योगा सबके लिए में खुशामदीद। साथियों, आज जो हम वीडियो करने जा रहे हैं ये बिल्कुल अपनी नौइयत की अलग वीडियो है। आपने ये तो सुना होगा कि वेट लॉस कैसे किया जाए, लेकिन आपने ये नहीं सुना होगा कि वेट को बढ़ाया कैसे जाए। तो आज की वीडियो उन हजरात के लिए है जो अंडर वेट हैं और अपने वेट को बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि थिन होना या कम वेट होना अपनी हाइट के हिसाब से भी से एक कमज़ोरी की निशानी है। उससे बहुत सारे आप काम नहीं कर सकते, आप में स्ट्रेंथ नहीं होती, आपके अंदर आप सेहतमंद नज़र नहीं आते। लिहाजा आज हमने कुछ ऐसे आसन तलाश करके आपको बताना है कि जिनसे आपका वेट अपने हिसाब से अपने लिमिट के अंदर बढ़ेगा, ना बहुत ज़्यादा बढ़ेगा बल्कि आपके हाइट के हिसाब से लेवल में आ जाएगा। तो आइए हम आसन शुरू करते हैं कि वेट कैसे बढ़ाया जाए। सबसे पहले हम अपने आप को वज्र आसन में ले आते हैं। इस सिलसिले में मेरी एक वीडियो है, वो भी देख लीजिए कि मैंने सारे आसन बताए हैं कि वज्र आसन क्या है और दूसरे आसन जो हैं बेसिक्स, जिनको हम बार बार रिपीट करेंगे, बार बार दोहराएंगे, वो उसमें मैंने एक जगह जमा कर दिया है। तो सबसे पहले हम अपने आप को वज्र आसन में ले आएंगे, कमर को सीधी रखेंगे और बिल्कुल सामने देखेंगे और कुछ देर तक अपने आप को इस पोजीशन पर रखेंगे। 30 सेकंड, 40 सेकंड, 50 सेकंड, 1 मिनट, इस तरह से हम इस वक्फे को बढ़ाते रहेंगे। ये हमारा वज्र आसन है और सिर्फ हमें इस पोजीशन पे बैठना है, क्योंकि बैठने से भी आप ग्रेविटी के अगेंस्ट नहीं जाते बल्कि ग्रेविटी को सपोर्ट करते हैं, लिहाजा आपका वज़न बढ़ता है। तो अब मैं आपको दूसरा आसन बताऊंगा। साथियों, दूसरे आसन के लिए अपने आप को पहले इस पोजीशन में ले आइए, जिस तरह से मैं बैठा हूँ। मेरी दोनों हाथ ज़मीन से लगे हुए हैं, मेरी योगा मैट से लगे हुए हैं, हथेलियाँ नीचे की तरफ और मेरे पंजे सामने की तरफ हैं। अब मैं इन पंजों को यहाँ से पहले राइट को फोल्ड करूँगा, फिर मैं लेफ़्ट को फोल्ड करूँगा, यानी कि वज्र आसन वाली कैफियत। लेकिन मैं साथ साथ अपने आप को मैं बेंड करता चला जा रहा हूँ और आहिस्ता आहिस्ता अपनी कोहनियों को ज़मीन से लगाता हुआ मैं अपने शोल्डर्स को भी ज़मीन से लगा लूँगा और इस तरह से ये पोजीशन रहेगी मेरी। देखिए, मेरे दोनों लेग्स फोल्ड करके ज़मीन से लगे हुए हैं, उठे हुए नहीं हैं, और मेरा सर ज़मीन से लगा हुआ है, मेरे दोनों हाथ, मेरी कमर सब ज़मीन से लगी हुई है। देखिए कि मेरे दोनों पाँव फोल्ड किए हुए हैं। एक वी की शक्ल बना ली, बेशक इसको आप यूँ कर लें, ये पोजीशन भी सही है, लेकिन अगर ज़्यादा कंफर्टेबल आपको इस तरह फील करें तो ये भी सही है। इस पोजीशन में आप 50 सेकंड, 60 सेकंड तक रहें और वापस अपनी पोजीशन में आ सकते हैं। राइट साइड करवट लेकर मैं अपने आप को बैठा रहा हूँ। ये देखिए, मैं अपनी नॉर्मल शक्ल में आकर बैठ गया। साथियों, ये तीसरा आसन यानी कि पवन मुक्त आसन है। इसमें मैं पहले लेटूँगा और उसके बाद मैं उल्टी टांग को सीधा करूँगा, सीधी टांग को फोल्ड करूँगा और इस तरह रखकर मैं अपने
ऊपर वाले धड़ को उठाऊंगा और थोड़ी को घुटनों से लगा लूँगा। इसके बाद यही अमल मैं दूसरी पाँव से करूँगा। यहाँ भी देखिए मैंने उठकर, ये देखिए, पहले मैंने नाक लगाई, फिर मैंने थोड़ी लगाई, फिर नाक लगाई, फिर थोड़ी लगाई, फिर नाक, फिर थोड़ी। इस तरह रहने के बाद मैं वापस अपनी नॉर्मल पोजीशन पर आकर दोनों टांगों को रखूँगा और यही एक्सरसाइज मैं दोनों टांगों से दोहराऊँगा। वजह ये है कि जब पेट आपका साफ होगा तो आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा, हाजमा बढ़ेगा, खाने की सलाहियत बढ़ेगी और इस तरह से आपका वज़न भी बढ़ेगा। ये फाजिल गैसों से, एसिडिटी से निजात दिलाता है। मैं वापस अपनी नॉर्मल हालत में आ रहा हूँ। साथियों, हमारा अगला आसन है ब्रिज आसन। देखिए मैंने दोनों एड़ियों को अपने कूलों से लगाया हुआ है। देखिए बिल्कुल लगी हुई है कूलों से। मेरे दोनों हाथ पीछे लगे हुए हैं नीचे की तरफ। अब मैं यहाँ से उठूँगा और ब्रिज बनाऊँगा। पोज में 40 से 50 सेकंड तक रहने के बाद मैं वापस अपनी पोजीशन पर आऊँगा और अगले आसन की तैयारी करता हूँ। साथियों, एक बात जो मैं आपको शुरू में बताना भूल गया, जब भी आप एक आसन से दूसरे आसन में आएँ तो 20 सेकंड का वक्फा ज़रूर दें, उसके बाद दूसरा आसन शुरू करें। तो ये बात हमेशा याद रखिए। आइए, अगला आसन हमारा है कोबरा आसन। कोबरा आसन हम या भुजंग आसन भी कहते हैं इसको। आइए शुरू करते हैं कोबरा आसन। इसके लिए मैं अपने आप को उल्टा लेटाऊंगा इस पोजीशन में। मेरा सर नीचे की तरफ, मेरे दोनों टांगे, दोनों पाँव, पंजे नीचे की तरफ, मेरे दोनों हाथ मेरे साइड पर, कोहनियाँ बाहर निकली हुई। अब मैं उठा रहा हूँ अपने आप को नाफ तक। मैं वापस दोबारा अपने पोस्ट पर आ रहा हूँ, यानी कि वज्रासन में। वज्रासन से पहले इसका काउंटर कीजिए और ख़ुद को चाइल्ड पोज में ले आइए। ये इसका काउंटर है। ये हम दोबारा वज्रासन में आ गए। अब मैं आपको आखिरी आसन समझाऊंगा। साथियों, ये हमारा आखिरी आसन है और सुख आसन कहलाता है। आइए मैं आपको इस आसन में आके दिखाऊं। ये देखिए, मैंने यहाँ से इसको उठाया और इस तरह से मैंने आराम से, जिसे कहते हैं ना आलती पालती मार कर बैठना, ये पोज। ये मेरा सुख आसन है। मैंने दोनों हाथों को मुद्रा बनाया और मुद्रा बना के मैंने यहाँ रख लिया। मेरी कमर बिल्कुल सीधी है और मैं यहाँ पर फिर कुछ देर बैठूँगा और
अपने आप को मेडिटेशन में ले जाऊंगा, यानी कि मुराक़बे की शक्ल में ले जाऊंगा। एक पॉइंट पर फोकस कर लूँगा और आराम से आहिस्ता आहिस्ता सांसों को लूँगा। एक बार गौर कीजिए, जब मैं इनहेल करता हूँ तो मेरा पेट गुब्बारे की तरह फूलता है, बाहर की तरफ आता है, और जब मैं एक्सहेल करता हूँ तो मैं तमाम कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल देता हूँ और मेरा पेट पिचक जाता है। देखिए, मैं शुरू करता हूँ। इस तरह सांस लेने को पेट से सांस लेना कहते हैं, और इस आदत को नॉर्मल बना लीजिए, यानी कि जब इनहेल करें तो पेट फूलेगा और जब एक्सहेल करें तो पेट अंदर जाएगा। तो ये थी आज के वो आसन जो वेट गेन करने में आपको मदद देंगे। हमें उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। बड़ी मेहनत से तैयार की है और आप लोग देखा ज़रूर कीजिए। बार बार देखें, बार बार जाएं, रिवाइज़ करें, हर वीडियो को देखें, क्या कुछ नई बात आपको समझ में आ जाएगी। हमें दुआओं में याद रखिए, हमें सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना ना भूलिए। खुदा हाफिज़।